जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत है। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान शब्द सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रयुक्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका के संविधान में प्रयुक्त हुआ था। दोस्तों, अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमार गुप्त ने की थी। दोस्तों, कुमार गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति किस विकल्प में दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 352 में दी गई है। दोस्तों, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संगठन राष्ट्रीय अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो जिम्मेदार है। दोस्तों, इसरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 में हुई थी। दोस्तों, 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ यानी कि राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में। दोस्तों, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और चीन के बीच हुआ था। दोस्तों, भारत और चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में हुई थी। दोस्तों, 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू पाटरी कला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ब्लू पाटरी कला जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1993 में हुई थी। दोस्तों, 1993 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्पना चावला थी। दोस्तों, कल्पना चावला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 में हुआ था। दोस्तों, 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1999 में हुई थी। दोस्तों, 1999 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत पे है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी हेनरी ड्यूनेट ने की थी। दोस्तों, हेनरी ड्यूनेट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1944 में हुई थी दोस्तों। 1944 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुणे में स्थित है दोस्तों। पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुबई में है दोस्तों। दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाए थे दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने प्रारंभ किया था पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किए थे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा है? दोस्तों भौगोलिक रूप से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 356 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुकता है, जिसके कारण इसकी ध्रुवीय परिस्थितिकी अद्वितीय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनस झुकता है दोस्तों। यूरेनस यानी कि अरुण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु है दोस्तों। विषाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको वायरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गिर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों गिर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। आपके हिंट के लिए दो ऑप्शन बता देता हूं। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिभा पाटिल थी दोस्तों। प्रतिभा पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1932 में हुई थी दोस्तों। 1932 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिनेवा में है दोस्तों। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय का प्रारंभ आकलन किसने किया था? दोस्तों राष्ट्रीय आय की प्रथम आकलन जो है किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दादा भाई नौरोजी ने किए थे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्यभट्ट था दोस्तों। आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 24 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में हुई थी दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में लागू की गई थी। दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी, तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 73वां संविधान संशोधन अनिवार्य बनाता है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते जो वाक्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों रावी नदी का तट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल की कला को दर्शाती है। दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं जो है किस काल को की कला को दर्शाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिश्रित काल को दर्शाती है, जिसमें कि बौद्ध जैन और हिंदू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोखरण में हुआ था। दोस्तों पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। दोस्तों पृथ्वी का व्यास पूछा गया लगभग कितना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12,756 किमी है। दोस्तों 12,756 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पियरे डी कुर्बटन को कहा जाता है। दोस्तों पियरे डी कुर्बिटीन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजल फॉल्स है। दोस्तों एंजल फॉल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारापुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत मानी जाती है। दोस्तों संस्कृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा होता है। दोस्तों राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों विश्व की छत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों लाउजेन में है। दोस्तों जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो लाउजेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार वर्णित है। दोस्तों संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैकाल झील है। दोस्तों बैकाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड है दोस्तों। ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब को कहा जाता है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8,848 मीटर है दोस्तों। 8,848 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंगपिंग बांध है दोस्तों। जिंगपिंग बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है, यानी सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान को कहा जाता है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। ब्रिटेन से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, यानी कि भौगोलिक के रूप में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 80 क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। तो कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा। एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।